रसखान जी इनका जन्म पठान कुल में हुआ था। मुसलमानों में पठान होते हैं। आप खूब श्री संपन्न थे। अकबर के काल में ऊंचे ओहदे पर थे, ऊंचे किसी पद पर थे और खूब धनाढ्य थे। भक्ति के कोई संस्कार नहीं थे। रसखान जी में कोई भक्ति के संस्कार नहीं थे, लेकिन एक विशेषता थी उनमें। देखो, ये हमारे ठाकुर की लीला बड़ी विचित्र है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, कौन सा बहाना बना लें किस जीव पर कृपा करने के लिए, तो इनकी यही जाने। ये जब कृपा करना चाहते हैं ना, तो दोष को भी गुण मान करके रीझ जाते हैं। दोष को कहते, उसका बड़ा दोष है, उस दोष को कहेंगे अरे ये दोष नहीं है, यही तो इस व्यक्ति की विशेषता है और ये मुझे बहुत प्रिय है। दोष क्या था? आसक्ति एक बहुत भारी दोष है। सबसे भारी दोष क्या है? आसक्ति। शरीर संसार के प्रति आसक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण नहीं होता। और भगवान ने उस आसक्ति जो सबसे बड़ा दोष है, उसको भगवान ने गुण मान लिया। रसखान जी में रूपासक्ति थी। कोई सुंदर रूप देखते बस लट्टू हो जाते। एक गोसाई श्री विठलनाथ जी का एक शिष्य था, वैश्य था, दिल्ली का ही निवासी था और घर में श्रीनाथ जी की अष्टयाम सेवा विराजमान थी। लाला को खूब लाड़ लड़ाया जाता था। परम वैष्णवता थी, बहुत भक्ति के संस्कार घर में थे। और ऐसे पवित्र परिवारों में जो बालक बालिकाएं जन्म लेते हैं वो भी सामान्य जीव नहीं होते हैं, वो भी शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो उस वैश्य परिवार में, वैष्णव परिवार में उस भगत जी का एक लाला था, पुत्र था। वो बहुत सुंदर था, इतना सुंदर क्या कहना, घुंघराले के सुंदर, एकदम सुंदर गौर वर्ण, बड़े बड़े नेत्र, ऐसे लगता था मानो ठाकुर जी ने रचपच के उसको बनाया हो। एक दिन रसखान जी घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को देखा। छोटा बालक था, बस देखते ही लट्टू हो गए, इतने लट्टू हो गए, उस बच्चे को गोद में ले लिया। बार बार जब देखो तब बिना देखे कल ना पड़े चैन ना पड़े। अब बालक भी प्रेम करने लग गया, वो भी प्रेम करने लग गए। प्रेम बहुत विशुद्ध प्रेम था। कोई मीठी चीज, बढ़िया चीज मिले तो रसखान जी को तो उस बच्चे को देंगे, और वो भी बालक भी जब देखो तब वो प्रतीक्षा करता कि वो कब आते होंगे, वो हमारे प्रेमी कब आते होंगे। अब बालक भी कुछ सयाना हो गया, 12-13 वर्ष का हो गया, और अब वो जो प्रेम था ना, अब परिवार को खलने लग गया। मुगलों का शासन है, अकबर का राज्य है और ये बड़े ओहदे पर है, हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते कहीं, और यहाँ से अपना धंधा पानी छोड़ के जाएं तो जाएं कहाँ। बड़े दुखी महाराज, ऐसा पीछे पड़ गया हमारे लड़के के, जब देखो तब घोड़े पर बिठा के ले जाता, डर के मारे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। बहुत दुखी। पुत्र को समझाया, वो भी नहीं मानता। गोसाई जी के मुखिया जी वार्षिक श्रीनाथ जी की सेवा लेने के लिए पधारे। सेवक के यहाँ रुके तो स्वाभाविक है, सेवकों का सुख दुख भी सुनना पड़ता है। मुखिया जी ने कहा, भाई
इस बार आए हैं तो घर में बहुत उदासीनता दिखाई पड़ रही। घर में लालन विराजमान है, उत्सव महोत्सव भी होते हैं, पर सब दुखी क्यों, उदास क्यों, क्या कारण है? अरे बोले महाराज क्या बता, मैं बड़े संकट में है। इसी दिल्ली का रहने वाला एक मुसलमान, उसका नाम रसखान है, पठान है, जब देखो तब यहीं चक्कर काटता रहता है, इस बच्चे को भी ले जाता है। ये बच्चा भी उससे बहुत प्रेम करता है। अब हम क्या करें? हमको तो भय है कि कहीं बच्चा ही हमारे हाथ से न निकल जाए। एक ही पुत्र है तो कहीं हमारा दिया न बुझ जाए, हमारा दीपक न बुझ जाए। बहुत दुखी है महाराज, क्या करें? वो तो ब्रजवासी थे, ब्राह्मण थे, मुखिया जी श्री गोसाई जी के कृपा पात्र थे। समझ गए कि वो रूप रसिक है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हम समझाने का प्रयास करेंगे। अरे महाराज वो किसी की नहीं समझता, किसी की सुनेगा नहीं, किसी की समझेगा नहीं। वो तो हमारे बालक के ऊपर एकदम लट्टू है, कुछ नहीं सुनेगा वो। ठीक है, हम प्रयास करते हैं। दूसरे दिन जैसे ही रसखान आए, और बालक तो बिल्कुल तैयार था उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने, उन महानुभाव ने रसखान जी को बड़े आदर पूर्वक निकट बुलाया। आओ। उससे कोई घृणा या भेद का व्यवहार नहीं किया, बड़े स्नेह से उसको बुलाया और एकांत में बिठाकर बड़े प्रेम से पूछा कि आप इस बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं और ये बच्चा भी आपसे प्रेम करता है, इसका क्या कारण है? कोई विशेष हेतु इसका? आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, आप सही सही बोलेंगे। बहुत ध्यान से सुने। तो रसखान जी ने कहा कि बाबा साहब, इस बच्चे में मुझे खुदा का नूर दिखाई पड़ता है। इस बच्चे में, इसकी खूबसूरती में खुदा का नूर दिखाई पड़ता है। लगता है खुदा ने फुर्सत में इसको गढ़ा है। उन्होंने नब्ज पकड़ में आ गई। उन्होंने कहा, जिसने इतना खूबसूरत बालक गढ़ा है, जिसके नूर पर तुम सब कुछ भूल चुके हो, कहीं उस खुदा को देखने का अवसर मिल जाए तो अपने परंपरा के, अपने मान्यताओं के अनुसार उन्होंने कहा कि खुदा का तो कोई नाम रूप होता ही नहीं, उसकी तो कोई आकृति प्रकृति है ही नहीं, वो तो एक अस्तित्व है। क्योंकि उनके यहाँ आकार और मूर्ति पूजा तो स्वीकार ही नहीं है, वो तो बुत है नहीं। प्रेम से उन्होंने समझाया, ऐसा नहीं है। संत ने प्रेम से समझाया। संत ने कहा ऐसा नहीं है, वह परमात्मा। अभी तुमने कहा कि खुदा का नूर, तो नूर भी तो एक स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ भाई? उसके संकल्प से ये दुनिया बनी, तो संकल्प विकल्प मन का धर्म है। तो मन है तो देह भी है, देह है तो इंद्रिय भी है, और मन भी तो इंद्रिय ही है, क्योंकि मन अंतरिंद्रिय है। ऐसा समझाया कि रसखान जी के दिमाग में बैठ गया कि हाँ, ईश्वर सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। कहते वो उसका सुन, स्वयं उनका रूप भी है। बोले हाँ, बहुत सुंदर रूप है, तो मुझे दिखा सकते हो? तो वे संत बोले, वो रहते तो ब्रज में ही हैं, पर उनका फोटो मेरे पास है, उनकी ही छवि मेरे पास है। तो बड़ी सुंदर श्री कृष्ण की छवि उनके पास थी, उनकी सेवा की छवि थी। बहुत ध्यान से सुने। देखो, चित्र छवि तो चित्र छवि होती है, पर जब भाव से कोई व्यक्ति चित्रपट की भी सेवा करता है, तो उस चित्र छवि में भी एक विलक्षणता प्रकट होने लग जाती है। तो
उन अनुरागी प्रेमी संत के सेव्य ठाकुर जी थे। उन्होंने ठाकुर जी से मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु है तो इसमें बड़ी आसक्ति का दोष, पर इसमें रूपा शक्ति है और आपके जैसा रूप तो और कहाँ मिलेगा। इसलिए हे प्रियतम, आप ऐसी कुछ कृपा करो कि बस एक ही मुस्कान में इसको अपना बना लीजिए। उस चित्र छवि को देखते ही ये व्याकुल हो गए, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। अरे इस बालक के आगे ये बालक तो कुछ भी नहीं है, इतना सुंदर। कहाँ रहते हैं ये, कहाँ रहते हैं? बोले तो वृंदावन में रहते हैं। बस पागल हो गए रूपा शक्ति में और पागल होकर के वृंदावन की ओर चल पड़े। और यहां बहुत लोगों से उन्होंने पूछा, जहां जहां जाकर दर्शन किया भी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष मिलना है। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चालन। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनो चौगुने चालन। देखो सुनो कबहू ना किते, वह कैसे स्वरूप हो कैसे शोभायन। देखो सुनो कबहू ना किते, वह कैसे स्वरूप हो कैसे शोभायन। तेरत हेरत हारी परो, रस खान बतायो ना लोग लुलाय। तेरत हेरत हारी परो, रस खान बतायो ना लोग लुलाय। किसी ने नहीं बताया। ब्रह्म में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, सब कुछ सुना, प्रत्यक्ष कोई मिला न सका। पुकारते पुकारते राह देखते देखते हार गया। न किसी स्त्री ने बताया न किसी पुरुष ने बताया। तो मिला तुमको? बोले हाँ मिल गया। कहाँ मिला? सेवा कुंज में मिला, वृंदावन के सेवा कुंज में मिला वो ब्रह्म। कैसे मिला? ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चालन। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चालन। देखो सुनो कबहू ना किते, वह कैसे स्वरूप हो कैसे शोभायन। देखो सुनो कबहू ना किते, वह कैसे स्वरूप हो कैसे शोभायन। तेरत हेरत हारी परो, रस खान बतायो ना लोग लुगायन। तेरत हेरत हारी परो, रस खान बतायो ना लोग लुगायन। कहाँ मिला? देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में, देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में, देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में, देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में। बेचो पलो तक राधिका पायन, बैठो पलो तक राधिका पायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलो तक राधिका पायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलो तक राधिका पायन।
एक कवित्व में तो वे कह रहे हैं, कहते देखो अब तक जिन जिन की विपत्ति श्री कृष्ण ने दूर की है, जिन जिन का उद्धार किया है, हम उस पंक्ति में है ही नहीं, हम उस लाइन में नहीं है। क्योंकि ये सब जिनको आपने उतारा है ना, वो सब हमसे करोड़ों गुने अच्छे हैं। हम तो अधमाधम पतिताधम है, हमसे नीच और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमको कोई शंका नहीं है। क्यों? बोले इसलिए मुझे शंका नहीं है कि माखन चोर श्याम के स्वभाव का मुझे अनुभव हो गया है। मैं चाहे जितना नीच से नीच, पतित से पतित, अधम से अधम ही क्यों न हो, पर हूं श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण मेरे हैं। बस मैं केवल इतना जानता हूं। रसखान जी की समाधि रमण रेती के निकट है। दर्शन किया ना रसखान जी की समाधि का। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे कि रसखान जी का तुलसी से बहुत प्रेम था। इतनी तुलसी पहनते थे कि एक बोझा, हजारों सैकड़ों मालाएं वो बहुत लादते थे तुलसी अपने देह पर। शरीर का वजन उससे ज्यादा तुलसी, माला ही माला, माली माला, माली माला, पूरा लद जाते थे तुलसी से। वृंदावन पधारे, क्योंकि भक्त कवि हैं, गायन भी करते हैं और मुसलमान होने पर भी उनकी प्रतिष्ठा संतों में हो चुकी थी, क्योंकि गुसाई श्री विठलनाथ जी से आपने ब्रह्म संबंध लिया था। विधिवत गुसाई विठलनाथ जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की थी। वैष्णव थे वो। बहुत तुलसी धारण करते थे। तो पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि रसखान जी किसी उत्सव में वृंदावन पधारे, तो वृंदावन के रसिकों ने रसखान जी से प्रश्न किया। उससे प्रश्न किया कि हम लोग तो कोई एक तुलसी का दाना पहनते हैं, कोई जुगल कंठी पहनते हैं, कोई 3 लड़की तुलसी, कोई 5 लड़की तुलसी पहनते हैं, कोई पंचमाला पहनते हैं, और आप इतना ज्यादा तुलसी क्यों पहनते हो? तो रसखान जी ने कहा कि काष्ठ का स्वाभाविक गुण है कि वह पानी में डूबता नहीं है, पानी में तैरता है काष्ठ। और तुलसी काष्ठ जो है वो लौकिक काष्ठ नहीं है, अलौकिक काष्ठ है। इसलिए तुलसी जीव को भवसागर में डूबने नहीं देती। तुलसी जिसके कंठ में है वो जीव भवसागर में डूबता ही नहीं है, तुलसी उसको पार उतार देती है। तो महाराज आप लोग तो हिंदू हो, आपके माता पिता पवित्र, आपके पूर्वज पवित्र, आपके सारे संस्कार समय से हुए, और हम तो न जाने कितने पीढ़ी के मुसलमान, कितना अखाद्य खाया, अपेय पिया, जाने कौन कौन से उटपटांग कर्म किए। हमारा तो कोई संस्कार है ही नहीं, न कोई सदाचार न कोई संस्कार। तो हमारे मन में आता है कि तुलसी इस अलौकिक काष्ठ से आप तो 1 माला 2 माला से भी तर जाओगे, पर मेरे जैसे भजनदार पापी के उद्धार के लिए तो 1-2 माला से काम चलेगा नहीं, क्योंकि साधन का बल तो है ही नहीं मेरे पास। मैं तो तुलसी के सहारे ही भवसागर से पार उतर जाऊं। पुराणों को उठा करके देखो,
तो अधिक से अधिक तुलसी मालाओं के धारण की भी महिमा है। तो हमारे महाराज जी कहते थे कि यह उनका दैन्य था, जिनके सामने प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर लीला करते हैं, उनके मन में दीनता कैसी थी। आज भी रसखान जी की समाधि पर लोगों को दिव्यानुभूतियां होती हैं। श्री रसखान जी करें द्रौपदी ओ गनिका गज गीध अजामिल सौकी ओ सोना निहारो। द्रौपदी ओ गनिका गज गीध अजामिल सौकी ओ सोना निहारो। गौतम गेहनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो। गौतम गेहनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो। काहे को सोच करे रस खान, काहे को सोच करे रस खान। कहा करी है रवि नंद विचारो, कहा करी है रवि नंद विचारो। रवि नंद माने कौन? यमराज। यमराज कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा। काहे को सोच करे रस खान, कहा करी है रवि नंद विचारो। काहे को सोच करे रस खान, कहा करी है रवि नंद विचारो। कौन किशन को परी है जो माखन, चाखन हारो है राखन हारो। कौन किशन को परी है जो माखन, चाखन हारे है राखन हारो। कौन किशन को परी है जो माखन, चाखन हारो है राखन हारो। कौन किशन को परी है जो माखन, चाखन हारो है राखन हारो। कहां तक कहें? जा दिन ते क्या कहें, एक एक भाव कैसे रसखान जी की। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। चारु बिलोकन की निसी मार, संभार गई मन मार ने लूटो। चारु बिलोकन की निसी मार, संभार गई मन मार ने लूटो। सागर को सरिता जिमिधावती, रोकी कहे पुल को पुल टूटो। सागर की सरिता जिमिधावती, रोकी रहे पुल को पुल टूटो। मत भयो मन संग फिरे, रस खान स्वरूप सुधारस भूजो। मत भयो मन संग फिरे, रस खान स्वरूप सुधारस भूजो। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन। निरंतर अष्टयाम सेवा में रसखान जी डूबे रहते थे। हर समय किसी किसी झांकी का दर्शन को होता रहता था। रसखान जी कह रहे हैं, बेनू
बजावत गोधन गावत, वेणु बजावत गोधन गावत, ग्वारन के संग गोमदियायो, ग्वारन के संग गोमदियायो, बांसुरी में ऊन मेरो नाम ले, बांसुरी में ऊन मेरो नाम ले, साथिन के मिसी तेरी सुनायो, साथिन के मिसी तेरी सुनायो, ए सजनी सुनि सास के त्रासनी, ए सजनी सुनि सास की त्रासनी, नंद के पास उसासनी आयो, नंद के पास उसासनी आयो, कैसी करो रस खान कहीं चित चैन नहीं, चित चोर चुरायो, कैसी करो रस खान कहीं चित चैन नहीं, चित चोर चुरायो, चित चैन नहीं, चित चोर चुरायो, चैन नहीं, चित चोर चुरायो। एक एक झांकी महाराज जी क्या कहें, जो झांकी रसखान जी बोलते हैं वो लगता कविता नहीं, लगता ठाकुर जी सामने आ गए। धूरी भरे बाल छवि देखी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाक फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, खेलत खाक फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, बाछवी को रस खान बिलोकत, बाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कलानी जी कोटी, भारत काम कलानी जी कोटी, भाग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, कागे के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इधर रसखान जी विराजमान है और उनके दोनों और उनकी रचनाओं के कुछ अंश भी लिखे हुए हैं। उधर लिखा है, मानुष हो तो वही रसखान, यदि मुझे मनुष्य बनाना हो तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की दारन। कैसी निष्ठा है रसखान जी की। या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पूर कोत जीदारों, या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पूर कोत जीदारों, आचहु सिद्धि नवो
से नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबो इन आँखन सो, रस खान कबो इन आँखन सो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहो कल दौत के धाम, करेली की कुंजन ऊपर बारों। कोटि हो कल धोत के धाम, करीले की कुंजन ऊपर वारों। या लकुटी या लकुटी। वे ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है ये बात न जानते हो, हैं? रसखान जी कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। रसखान जी ने अकेले भक्ति नहीं की, बहुत ध्यान से सुने। आपने शायद दर्शन किया हो न किया हो, जहां रसखान जी की गोकुल में समाधि है वहां और भी जंगल में तमाम समाधियां हैं, और वो सब मुसलमानों की समाधियां हैं। रसखान जी के भगवत शरणागत होने के बाद तमाम यवन आकर के शरणागत हुए और उन्हें भी भगवत साक्षात्कार हुआ। उनमें ताज बीवी का नाम प्रसिद्ध है। ताज बीवी की भी समाधि वहां है। रसखान जी की समाधि के निकट दर्शन किया नहीं किया? ताज बीवी की भी समाधि है। उनके भी इतने सुंदर सुंदर भाव हैं, क्या कहना। ताज बीवी कह रही है, छैल जो छबीला, एक शब्द सुनिए, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला। ठाकुर जी के विशेषण, चित्त का अड़ीला कहूं देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल
मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो वारे, ताज चित्त में निहारे प्रण प्रीति करन वारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है। नंद जू का प्यारा प्यारा, नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वाला कृष्ण साहब हमारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है। और एक जगह तो उन्होंने कहा, सुनो दिल जानी, बहुत प्रसिद्ध है ताज बीवी का ये वचन। सुनो दिल जानी, ये दिल जानी किसके लिए कह रहे हैं? श्याम सुंदर के लिए। सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी तुम सुनो। दिल जानी, मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी। दस्त माने हाथ, उर्दू में दस्त माने हाथ को कहते हैं। दस्त ही बिकानी, तुम्हारे हाथ बिक गई होंगी। सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी। बदनामी भी सहूंगी मैं, मेरी बड़ी बदनामी हो रही, काफिर हो गई है। और अब सब भुला दिया है मैंने, क्या क्या किया है। देव पूजा ठानी, बालकृष्ण लाल की स्टैम्प सेवा करती हूँ। देव पूजा ठानी में निवाज हूँ भुलानी, नमाज भूल गई। तजे कलमा कुरान सारे गुण निगहूंगी मैं, कलमा कुरान भी सब भूल गई। क्यों? ये तेरी दशा क्यों हुई? ताज बीवी कहती है, सांवला सलोना, सांवला सलोना, सिर ताज सिर कुल है दिए। सांवला सलोना, सिर ताज सिर कुल है दिए। तेरे दाग में निदाग हुए दूंगी मैं, तेरे दाग में निदाग हुए दूंगी मैं। नंद के कुमार, नंद के कुमार, कुर्बान तेरी सूरत पे। 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 और तो गुलामी हिंदुआनी हुए रहूंगी। और तो गुलामी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी।
ये सब आप कहेंगे कि ताज बीबी का नाम आपने क्यों लिया, वो तो फोटो छपा नहीं ताज बीबी का यहाँ, तो इसलिए लिया कि रसखान जी की अनन्य अनुगता है। रसखान जी की के सत्संग के प्रभाव से इनकी भी वही अवस्था हुई जो रसखान जी की अवस्था थी। नजीर भी उसी कोटि के भक्त हैं और अनेक इस प्रकार के प्रेमी भक्त। बोलो श्री रसखान जी महाराज की।